नमस्ते दोस्तों। आज कहानी कर रहे हैं। विधा है कहानी। कानों में कंगना। कहानीकार रतिकरमन प्रसाद सिंह। प्रकाशन 1913। प्रकाशित हुई है इंदु से। कहानी के प्रमुख पात्र किरण कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता है। रतिकरमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना 1913। रतिकरमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में उनकी शैली अत्यधिक लुभावनी थी, अतः कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। उन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की महती सेवा की। कानों में कंगना कहानी की समीक्षा। रतिकरमन प्रसाद द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मामरिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम का अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का आरंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है, किंतु अंत बहुत दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र, जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था, उसको सौंप दिया था, अर्थात उन दोनों का विवाह करा दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चुंगल में फंस गया और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बना बनाकर ले जाता और उस किन्नरी को दे देता। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने आ गया। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर निछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने पहले पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है, अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था। आंखों पर पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा था। धन्यवाद दोस्तों। कुछ और कहानी लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।